बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन शहर रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट रमशा ख़ान और आपके लिए लेकर आई हूं सेगमेंट रमज़ान मेहमान विद रमशा ख़ान, जिसमें मिलवाएंगे हम आपको आपके फेवरेट राइटर से और जानेंगे कुछ उनके बारे में उन्हीं की ज़ुबानी। तो कल की जो मेरी गेस्ट थी वो थी अनीका आना जी, और आज की जो मेरी मेहमान हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छी इंसान हैं। राइटर तो अच्छी हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ इंसान भी बहुत अच्छी हैं। इतने अच्छे अखलाक की मालिक हैं, हर एक की मदद को तैयार रहती हैं हर वक्त। क्लासिक फेसबुक ग्रुप का एक चकमगाता सितारा। इनके लिखे नॉवेल्स में जो ज़्यादा मशहूर नॉवेल्स हैं वो चलो मान जाओ ना, इश्क हो जाऊं, हमने चाहा भी मगर, यूं भी आ कभी मेरे रूबरू और बाप एक और मोहब्बत का शामिल है। तो समझ तो आप कहीं होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ आपकी और हम सबकी हर दिल अजीज़ अफशा कमल जी की। तो मज़ीद देर नहीं करवाते और आपको मिलवाते हैं अफशा कमल से। अस्सलाम वालेकुम अफशा जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम रिमशी। मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक फिट फाट। आप सुनाओ, आप कैसी हो, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो अफशा जी, अब बाकायदा इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि लोगों को इतना प्यारा और मेयारी लिखने वाली राइटर के बारे में जानने का बहुत तजस्सुस है। तो कुछ अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, फैमिली में कौन कौन है, कितने बहन भाई हैं। अफशा कमल आपका रियल नाम है या फिर कलमी नाम है ये आपका? इसके अलावा आप जो हैं सिंगल हैं, इंगेज्ड हैं या फिर मैरिड? लोगों को लोग मेरा लिखा पसंद करते हैं और आपको भी पसंद आया तो बहुत बहुत शुक्रिया पढ़ने वालों का, पसंद करने वालों का। जहाँ तक मेरे बारे में जानने की बात है तो मेरा कलमी नाम तो खैर नहीं है, मेरा अपना रियल नाम है अफशा कमल, और मुझे अपना ये नाम बहुत बहुत पसंद है। बचपन में आप यकीन करें, कोई पेपर पेन होता था मैं उस पर अपना नाम लिखती थी, अपने हाथ पे अपना नाम लिखती थी अफशा कमल। मुझे पता नहीं क्यों नाम से एक इश्क सा है ना, मुझे अपना नाम बहुत पसंद है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कहाँ से है मेरा, तो यार मैं कराची में पैदा हुई थी, कराची से ही ताल्लुक़ है। और एजुकेशन भी मैंने कराची से ही हासिल की, अपनी कंप्लीट की ग्रेजुएशन। और जो है फैमिली में मेरे ये कि माशाल्लाह से हम मेरे 6 भाई हैं और 4 बहनें हैं, और मेरा नंबर फर्स्ट है, यानी मैं सबसे बड़ी हूँ। और सिंगल भी नहीं हूँ, अंगेज भी नहीं हूँ, मैरिड हूँ माशाल्लाह से। मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और क्या बताऊँ और माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। तो अफशन जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि अदब से कितना लगाव है? सिर्फ लिखने की हद तक शौकीन हैं या फिर किसी और दूसरी ऑनलाइन राइटर्स को पढ़ती भी हैं आप? और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आजकल लोग जो है वो ऑनलाइन राइटर्स के लिखे को बड़ा चीप कह रहे होते हैं, उनके लिखों को गैर मेयारी समझते हैं। तो आप इस बारे में क्या राय रखती हैं कि क्या वाकई ये सच है? यार, अदब से लगाव मेरा बेइंतहा है ना, बहुत मुझे पढ़ने का बेइंतहा से शौक़ रहा है और हमेशा से रहा है। और लिखने के साथ मैं पढ़ती भी हूँ, बल्कि लिखना मैं अगर ना भी करूँ तो पढ़ना तो मेरा मस्ट है ना। मुझे पढ़ने के लिए लाजमी चाहिए होता है, जैसे जीने के लिए पानी खाना हवा ज़रूरी है, वैसे ही मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। उसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ, पढ़ना तो मेरे लिए मस्ट है। और जहाँ तक ये है कि आजकल के ऑनलाइन राइटर्स के बारे में मेरी राय, तो यार किसी को बुरा भला कहना क्यों ज़रूरी है। हर इंसान के बंदे का अपने लिखने का एक स्टाइल है, और मेरे ख्याल में भाई आपको किसी का नहीं पसंद, आप ना पढ़ो, सिंपल। हो सकता है मेरी सोच से लोग एग्री ना करें, लेकिन मेरी यही सोच है कि हर इंसान का अपना स्टाइल होता है ना, वो अपने स्टाइल से लिखता है, अपने स्टाइल से सोचता है। तो जब भी तो हमें डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं, तब आप उसको चीप कहें या गैर मेयारी कहें, तो मेरे ख्याल में ये कि हाँ, बोल्ड बहुत ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, रोमांस लिखना चाहिए, बड़े प्यारा सा रोमांस से पढ़ के आपके लोगों को मुस्कान आ जाए।
रोमांस मुझे तो पसंद है, रोमांटिक नावल है हाँ, लेकिन उनको चीप या गैर मेयारी कहना, लिखते होंगे कुछ राइटर्स लिखते हैं भी होंगे, लेकिन उसके लिए सबको कहना तो ये तो गलत बात हो जाएगी नहीं यार। ये तो हर फील्ड में अच्छी बुरी हर जगह पे चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ अच्छा लिखते हैं, कुछ बुरा लिखते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, तो हर मीडिया फॉर्म पर है। सिर्फ ऑनलाइन राइटर को बुरा कहना तो यार ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि बहुत से अच्छे राइटर्स हैं जिनको मैं खुद जानती हूँ, बहुत प्यारा लिखते हैं। लाइबा नासिर हैं, हमारी अपनी सीमा शाहिद हैं, समरीन शाह हैं, और इसके अलावा भी फरवा खालिद हैं, और बहुत सारी हैं यार राइटर जो बहुत प्यारे लिखती हैं। क्लासिक के अलावा भी काफ़ी राइटर हैं, मैं तो हर किसी को पढ़ती हूँ, तो मेरे ख्याल में तो चीप या गैर मेयारी कहना गलत होगा। अगर आपको नहीं पसंद आप नहीं पढ़ें, सिर्फ बुरा कहना ज़रूरी नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ। मुझे आपकी सोच पसंद आई अफशान जी। लोग ऑनलाइन राइटर्स को ऐसे बुरा भला कह रहे थे, भैया अगर आपको नहीं पसंद तो आप डाइजेस्ट राइटर को पढ़ लो जाकर। उन लोगों को लगता है बस ऑनलाइन राइटर अच्छा नहीं लिख सकता, चाहे भले उसकी बुक्स पब्लिश हो जाएं, भले जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन ऑनलाइन राइटर का ठप्पा लगा हुआ है ना उसके साथ, तो वो ऑनलाइन राइटर ही रहेगा। जी तो खैर छोड़ें इस बात को। मैं आपसे अगला सवाल ये करूँगी कि क्लासिक का हिस्सा कब बनी, कितना अर्सा हो गया आपका क्लासिक के साथ काम करते हुए? क्लासिक का हिस्सा बने मुझे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, और मैंने जब क्लासिक ज्वाइन किया था तो लॉकडाउन चल रहा था उन दिनों, और मैंने फ़र्स्ट नावल लिखा था अपना, और जब मैंने क्लासिक में दिया तो फिर मैं क्लासिक की होके रह गई, फिर मैंने क्लासिक को कस के पकड़ लिया और फिर मैं कहीं नहीं जा सकी। और क्लासिक में मुझे बड़ा मज़ा आता है। क्लासिक मुझे बड़ी प्यारी प्यारी दोस्तें मिली हैं, सीमा मैम हैं, सॉफ्ट स्पोकन मुझे बड़ी पसंद है वो, समरीन शाह, और काफ़ी सारी और भी मेरी प्यारी प्यारी दोस्त हैं। फिर मैं नाम लूँगी तो फिर मैंने इसलिए सीनियर का नाम ले दिया, जूनियर्स का नहीं, क्योंकि अगर भूल गई ना तो फिर मेरी फ्रेंड नहीं है ना। बड़ी प्यारी प्यारी दोस्त हैं मेरी, सबसे प्यारी क्यूट सी तो हुरिया हैं और अमीनू हैं। लेकिन ये कि बड़ा मज़ा मुझे मेरा ये 2 साल कैसे मुझे बड़े प्यारे प्यारी दोस्तें मिल चुकी हैं, बहुत प्यारी प्यारी उर्दू भी हैं, और काफ़ी सारे नाम हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें एक प्यारी सी रिमशी आप भी हैं शामिल है इस लिस्ट में। ऐसी बात नहीं है, आप उनसे अलग नहीं हैं। थैंक यू सो मच अफशान जी, आप सब भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन गई हैं। बहुत मज़ा आता है मुझे क्लासिक वालों के साथ काम करते हुए। तो आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि हर अच्छा लिखारी जो होता है वो पहले एक अच्छा कारी होता है, तो आपकी पसंदीदा राइटर्स कौन कौन सी हैं जिन्हें आप बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ? मैं वाकई अच्छे लिखारी से ज़्यादा एक अच्छी कारी हूँ, और मेरी पसंदीदा राइटर्स की लिस्ट तो बड़ी तवील होगी यार, आप सोच नहीं सकती। मैंने तकरीबन हर राइटर को पढ़ रखा है, मैंने किसी को नहीं छोड़ा है, और नाम लेना अल्लाह रे इतना मुश्किल काम है। पता है मैं भुलक्कड़ हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ, इस बात में जो है बड़ी वो रहती है मुझे। अब मुझे जो बस नाम याद आ रहे हैं ना, तो मैं बस वही ले लेती हूँ। राहत जबी हैं, समरे शरीफ तूर हैं, फ़रद इश्तियाक, उमैर अहमद, निम्रा अहमद, सीमा शाहिद, समरीन शाह, हुरिया मलिक, फरवा खालिद, उम्मे मरियम, और बहुत हैं यार, बहुत तवील लिस्ट है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे ना। तो ये कि मैं तो बस ये मेरी फेवरेट्स भी हैं, और पढ़ती हूँ, मैंने बड़ा मज़ा आता है पढ़ के। और जहाँ तक उमैर अहमद की बात है तो वो तो मेरे बेइंतहा दिल के करीब हैं, क्योंकि उनको मैंने जिन दिनों पढ़ना शुरू किया था तो टीनेजर का ज़माना था, उनको पढ़ पढ़ के उनकी नॉवेल्स में काफ़ी मेरे अंदर बदलाव आए, काफ़ी मैं दीन से बहुत ज़्यादा क्लोज थी उनके नॉवेल पढ़ पढ़ के, और मेरे अंदर मोहब्बत बढ़ी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। तो आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि कोई ऐसा नावल जिसको पढ़ने के बाद आप काफ़ी दिन उसके शहर से ना निकल सकी हों? ऐसा नावल बिल्कुल ऐसा नावल उमैर अहमद का पीरे कामिल है, और जो है पीरे कामिल जो है मेरा ये था कि पीरे कामिल पढ़कर मैं बिल्कुल ही दूसरी दुनिया में चली गई थी। लेकिन ये और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मोहब्बत बेइंतहा है, और बचपन से जादू एक कनेक्शन जिसे कहते हैं ना, वो है मेरा। बचपन से ही नाते पढ़ती रही हूँ मैं, और जब पढ़ती थी तो एकदम से बेगानी हो जाती थी, और मैंने पीरे कामिल पढ़ा तो उफ, बस आप सोच नहीं सकती।
मेरे हाथों मेरे होठों से खुशबू नहीं जाती, मैंने इसमें मोहम्मद को लिखा बहुत चुमा बहुत। माशाल्लाह, पीर कामिल की तो बात ही अलग है ना। वो मेरा भी ऑल टाइम फेवरेट नावल है। और अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपके अपने लिखे नावल्स में से आपका फेवरेट करैक्टर कौन सा है, और इसकी कोई ख़ास वजह, उसको करैक्टर को पसंद करने की आपके नज़दीक की क्या वजह है कि जिसकी वजह से आपको वो करैक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया हो? यार मैं मुझे अपने नावल की लिखी किरदारों में जो है ना वो इलान खानज़ादा, वैसे तो मुझे सारी ही पसंद है, लेकिन मुझे इलान खानज़ादा इसलिए ज़्यादा पसंद है कि उसने इतनी जो है मुश्किल वक्त में और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी, वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, फिर वो अपने रिश्तों से रिलेटेड इतनी मतलब थी, उनको प्रोटेक्ट करने वाली, उनके लिए सब कुछ कर गुजरने वाली। और मैं इलान खानज़ादा की तारीफ़ क्या करूँ मुझे इलान खानज़ादा में वाज़ा फ़खर भी नज़र आते हैं, क्योंकि कुर्बानी देना रिश्तों में, रिश्तों को संभाल के रखना आसान नहीं होता है। और स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक लड़की जिसने हार नहीं मानी, जो लड़ना जानती है। और इसके अलावा बहनाम सोमरो है, जो है मुझे बहुत पसंद है। आजकल वो नॉवेल चल रहा है मेरा बाबिक और मोहब्बत क्लासिक डिजिटल लाइब्रेरी पे, तो मुझे बहनाम सोमरो जो है बहुत पसंद है। वो भी एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, इस मतलब अपने आप पे काबू रखने वाला, गुस्से में भी जो है ना हद से नहीं गुजरता, मतलब उसका गुस्सा बेइंतहा है लेकिन वो एक कंट्रोल बनता है। मुझे बेनाम सुमरो मेरा क्रश है ऐलान खानज़ादा और बेनाम सुमरो। हाय अल्लाह, बेनाम सुमरों की इतनी ज़्यादा तारीफ़ सुनने के बाद मेरा दिल कर रहा है इंटरव्यू को यहीं पर स्टॉप करूँ और पहले जाके मैं बेनाम सुमरों से मिलाऊँ। खैर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अब तक कितने नावल लिख चुकी हैं आप, और कोई ऐसा नावल जो आपकी तवक्कुआ से ज़्यादा क़ारीन में पसंद किया गया हो? मैं अब तक जो है मेरे ख्याल में 7 से 8 नावल तो माशाल्लाह मैं लिख चुकी हूँ, जिसमें सभी मैं माशाल्लाह से मेरी तवक्को सब नावल पे पूरी उतरी है। माशाल्लाह से सब नावल मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे कारियों ने मुझे सपोर्ट किया है, और सब पे ही माशाल्लाह मेरे सब मुझे उतना ही अटेंशन मिला है। और जिसमें मेरे आउट नावल में से जो है मेरे एक ई बुक है, हमने चाहा भी मगर, और हुए तुम दिल के मकीन। इसके अलावा बाब एक मोहब्बत तो लाइब्रेरी पे चल रहा है, और अभी मैंने चलो मन जाओ का सेकंड सीजन स्टार्ट किया है, और जाने मन अस्तु हो, और इंशाल्लाह देखें। और क्या कहते हैं कि अभी समंदर में उतरे हैं और बस उतरते ही चले गए माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा तरक्की दे और आप इसी तरह हमारे लिए प्यारे प्यारे नावल लिखती रहें। तो आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आप अपने लिखे में क़ारीन को कोई पैगाम भी देती हैं या फिर सिर्फ फैंटेसी बेस लिखती हैं? यार मेरे लिखे में देखिए, एक अच्छा लिखारी जो है ना, वो उसके बगैर तो बेकार है ना, कि आप लिखते हो तो उसमें कोई पैगाम ही ना हो, लेकिन पैगाम ऐसा हो कि सामने वाले को बोर ना लगे ना। तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ, मेरी कहानी फैंटेसी बेस होती है लेकिन उसमें पैगाम भी इंक्लूड होता है, लेकिन इस तरह के पैगाम भी पहुँच जाता है, इंसान बोर भी नहीं होता, मज़ा भी आ जाता है उसको, और फ्रेश हो जाता है जहन माइंड भी, और जहन की ग्रहें भी खुलती हैं, कुछ नसीहत आमूज़ बातें भी होती हैं, लेकिन इस तरह के आपके जहन पे वो असर करे ना। तो फैंटेसी बेस तो मुझे खुद भी बहुत पसंद है, मैं लिखना भी पसंद करती हूँ, लेकिन पैगाम के बगैर कोई भी नावल, कोई भी लिखारी की कहानी पूरी हो ही नहीं सकती मेरे ख्याल में ना। पैगाम तो मस्ट जाना चाहिए। जी, तो अफ़शा जी, ये तो हो गई कुछ आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेकर बातें। तो अब आपसे हम कुछ आपकी आम ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आम ज़िंदगी में अफ़शा जी को देखा जाए तो वो किस मिज़ाज की हामिल हैं? शौक़ हैं या फिर संजीदा मिज़ाज रखती हैं आप? आम ज़िंदगी में मैं कैसी हूँ? आम ज़िंदगी में मैं शौक़ नहीं हूँ, मैं संजीदा तबीयत हूँ, लेकिन कभी-कभी हो जाती हूँ शौक़ भी, थोड़ा मूड हो अच्छा तो। वरना अगर मैं जो है आम ज़िंदगी में मुझे देखेंगे तो मैं संजीदा मिज़ाज ज़्यादा हूँ। मैं मतलब बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक नहीं करती, नॉर्मल अगर कर लिया तो, वरना मैं संजीदा मिज़ाज ही हूँ। अच्छा, तो ये बताएँ कि आपको रंगों में कौन-सा रंग पसंद है और खानों में कौन-सा खाना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है?
पसंदीदा रंग यार मेरा ग्रीन रंग पसंदीदा है। फिर तो मुझे 7 रंग बोलते हैं, धनक के 7 रंग। तो उस पसंद से कलर्स तो मुझे खैर सारे ही पसंद है, पता नहीं, लेकिन अगर अगर मैं ड्रेस लेने भी जाती हूँ ना, तो सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे ग्रीन कलर सबसे पहले भाता है, तो मेरे ख्याल में ग्रीन है। पसंदीदा खाना यार मेरा जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं अच्छी बच्ची हूँ बहुत ना, मैं सब खा लेती हूँ। कुकिंग से कितना लगाव रखती हैं आप, और आम जिंदगी में सलीका शार बच्ची हैं या फिर मेरी तरह? आगे आप खुद ही समझ जाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नहीं जी, मैं तो कुकिंग से मेरा बेनतेहा लगाव है, और अब से नहीं, बचपन से है। इस कुकिंग के चक्कर में मैंने अपनी उंगली भी जलाई है बहुत छोटपने में। मुझे पकाने का बेनतेहा शौक है, और नए स्टाइल में नए नए तरीके से पकाना मुझे बहुत पसंद है। और फोड़ तो मुझे इतना शदीद बुरा लगता है ना, जिसकी कोई हद नहीं। लड़का हो या लड़की हो, उसमें सलीका नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सलीके के बगैर इंसान, मेरी नज़र में तो नहीं है सलीके के बगैर इंसान कुछ भी। और इंसान के अंदर सलीका ही आपको आगे लेके चलता है, सलीका तरीका। और मैं बड़ी प्यारी अच्छी बच्ची हूँ इस मामले में। मैं कुकिंग में मतलब एक घरेलू एक है कि मैं खाना भी बना सकती हूँ, मैं सलीकेमंद भी हूँ, फोड़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे फोड़ लोग पसंद भी नहीं है। वाह भाई, आप तो बहुत प्यारी बच्ची हैं। और अब मुझे ये भी बता दें कि लिबास के मामले में आप कैसी हैं? बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं या फिर जो मिले चुप करके पहन लेती हैं? और लिबास के मामले में ये है कि मैं घर में तो कुछ भी पहन लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, जहाँ बाहर बाहर जाने की बात हो, तो फिर मैं बेनतेहा चूज़ी हूँ। मैं सेलेक्ट करती हूँ कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मुझे किस तरह का लिबास पहनना चाहिए। फिर मैं बड़ी चूज़ी हो जाती हूँ, मैं फिर ऐसे ही नहीं जा सकती, फिर मुझे हर चीज़ देखनी होती है। अच्छा, तो ये बताइए अफशान जी कि लोगों का आपको देखकर पहला बोले जाने वाला बेसाख्ता जुमला क्या होता है? लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं तो लोगों से पूछना चाहिए। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगी तो पहला जुमला, यार मैं कभी गौर नहीं करा इस बात पे ना। लेकिन ये कि जो मेरे करीब करीब रहने वाले लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, उनके लिए मैं ये है कि मैं कुछ जज्बाती और गुस्सैली हूँ ना, गुस्से वाली बहुत ज़्यादा। तो मेरे कज़न वगैरह तो अक्सर मुझे आतिश फिशा कह के बुला देते थे, लेकिन खबरदार कोई ना बुलाए, क्योंकि वाकई फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। रियली अफशान जी, आतिश फिशा कहते थे आपके कज़न आपको? सॉरी, आपने मना किया था। खैर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कभी अपने लिखे नॉवेल्स में से किसी किरदार से हकीकत में मिलने का इत्तेफाक हुआ आपको? यार नहीं, मेरा ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं जो अपने लिखे किताब से हाँ, मैं कुछ कुछ किरदारों में मैं मेरा अपना टच होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अपने आप से ही मिल लेती हूँ अपने किरदारों में, लेकिन ये कि नहीं, मेरा अभी इस तरह का कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, तो ये बताएं कि आप ज़्यादा सोशल हैं या फिर तन्हा रहना आपको ज़्यादा पसंद है? यार मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, तनाई मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ये कि मैं आदमदार भी नहीं है। ये है कि मिल लेती हूँ लोगों से, अच्छा लगता है मिलना बात करना, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो मैं तन्हाई पसंद हूँ, मुझे अच्छा लगता है अकेले रहना। लेकिन मुझे लोगों में भी मैं घुल मिल जाती हूँ। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा पहले तो ये था कि मैं नहीं मिल पाती, इतनी घुलती मिलती थी इतना, अब तो फिर भी क्लासेस में रह रह के जो है ना थोड़ा मेरा चेंज हुआ है। तो ये कि अब मैं जो है सोशल हो चुकी हूँ। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल ये है कि अपनी एक खूबी और ख़ामी बताएं मुझे। यार मेरी ये खूबी खामी ये कि मैं, खूबियाँ तो मेरे अंदर फूट फूट के भरी हैं। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। मेरी खूबी है कि मैं फ़ौरन मदद के लिए तैयार हो जाती हूँ, मुझसे ना नहीं हो पाता है। थोड़ा मैं मुझे मुश्किल भी हो जाती है इस वजह से, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। तो मेरा ये है कि मैं किसी को इनकार नहीं कर पाती मदद के लिए या किसी भी बात के लिए ना, मैं फ़ौरन रेडी हो जाती हूँ।
और ख़ामी है कि यार मैं बहुत जज्बाती हूँ, लेकिन अब तो मैं थोड़ा इस बात पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन मैं जज्बाती बहुत हूँ। अगर मुझे किसी से हर्ट हुई हो या मुझे वो बंदा नहीं पसंद तो फिर मैं उससे मिलती भी नहीं। ये है मेरे अंदर ना थोड़ा। जी जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, आप वाकई में हर एक की मदद को तैयार रहती हैं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है कि लोगों से मिलते वक्त सबसे पहले क्या चीज़ नोट करती हैं और किस तरह के लोगों से आप जो है वो दूर भागती हैं? या मैं जो है ना, जो चीज़ नोट करती हूँ ना कि बंदे की बात करने का स्टाइल, इखलाक भी आप उसको कह सकते हैं। तो मैं ये ज़रूर नोट करती हूँ कि वो बंदा मुझसे किस तरीके से किस तरह बात कर रहा है। और ये मैं जो ना लड़ने झगड़ने वाले लोगों से बहुत दूर भागती हूँ, जो लड़ रहे हूँ। तो मैं लड़ने झगड़ने टाइप वाली नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जब मुझे स्टैंड लेना बोलना हूँ बोल लेती हूँ, लेकिन मैं जो भागती हूँ ना वो लड़ने झगड़ने वाले लोगों से दूर भागती हूँ। बोलती नहीं भाई लड़ो वड़ो नहीं, उससे मुझे बड़ी वो होती है, मैं भाग जाती हूँ वहाँ से। जी तो जनाब, अब बात हो जाए कुछ दोस्ती के बारे में, तो बताइए कि दोस्ती के बारे में आप क्या राय रखती हैं और अब तक आपने अपने दोस्तों को अपने आप से कितना मुखलिस पाया है? दोस्ती बहुत अनमोल रिश्ता होता है। दोस्ती वो वाहिद रिश्ता है जो खून ही नहीं होता, आपको मिलता है, आप गॉड गिफ्टेड होता है। और मुखलिस दोस्त इस ज़माने में मिलना, मेरी ज़िंदगी में 2 दोस्त थी और दोनों ही बिछड़ गईं। और अब जो दोस्त हैं वो बस क्लासेस में ही हैं, और इसके अलावा जो मेरी अपनी 2 दोस्तें थीं वो तो ऐसी बिछड़ी कि दोबारा मिल ही नहीं सकी, हमारा कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। लेकिन ये कि मेरी जो दोस्तें थीं वो दोनों ही माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, और मुझे आज भी बहुत याद आती हैं, मैं मिस करती हूँ उन्हें। जी, दोस्त तो बिछड़ भी जाएं तब भी याद रहते हैं। चलें अगला सवाल का जवाब दें कि अपने चंद प्यारे प्यारे रीडर्स का नाम बताइए जिनके तबसरे आपको हमेशा याद रहते हों। और ये तो देखो, मैं मुझसे ऐसे सवाल यार रिमशी, मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं मुझे याद नहीं रहता कि, और यार एक किसी का नाम भी रह गया और बता दिया ना तो ये तो गलत बात हो जाएगी। मेरे जो जितने भी रीडर्स हैं ना माशाल्लाह, जो पढ़ते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, जो राय का इज़हार करते हैं अपनी, वो सारे मुझे अजीज़ हैं। मैं इनका नाम नहीं ले सकती यार। और मैं वैसे मुझे जो है ना 1-2 नाम याद तो आ रहे हैं, लेकिन मुझे लेना नहीं नहीं क्योंकि यार ये ज़्यादती सी हो जाएगी फिर ना, क्योंकि वो बाकी के नाम याद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर से अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का बाबरकत महीना अता किया है, तो आप इस रमज़ान में अपने अंदर क्या तब्दीली लाना चाहती हैं? यार मेरे अंदर तब्दीली क्या लाना चाहती हूँ मैं रमशी, यार हर इंसान के अंदर इत्तेका का अमल तो रहता ही है। अभी तो फ़िलहाल मैं ये तब्दीली लाना चाहती हूँ कि सुस्ती जो है ना थोड़ी मेरे अंदर आने लगी है। तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल एक्टिव हो जाऊँ ना मैं यार इस नहीं कह सकते, मैं थक जाती हूँ तो इस वजह से थोड़ी सुस्त हो जाती हूँ। बाकी के रमज़ान का महीना ज़ायबत बरकत महीना है। ये कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या इसका जवाब दूँ ना। नहीं नहीं अफशा जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि रमज़ान में जो है वो रूटीन लाइफ चेंज हो जाती है, मतलब कि माशाल्लाह हमें फिर अफ्तारी और सहरी के हिसाब से अपने टाइमिंग को सेट करना पड़ता है, सोने जागने की टाइमिंग भी चेंज हो जाती है, तो फिर आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं रमज़ान में? अच्छा, पता है मैनेज का बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम रहा है। मुझे मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरा सब कुछ खुद ही मैनेज हो जाता है। हाँ, इस साल मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि बच्चों के हर दफ़ा ऐसा होता था कि रमज़ान होते थे तो छुट्टियाँ पड़ जाती थी, तो इस दफ़ा और ये है कि पेपर चल रहे हैं बच्चों के यहाँ। बस ये कि मैनेज तो अल्लाह का शुक्र है खुद ही हो जाता है। इस महीने की बरकत ये रमज़ान की, जो रूटीन तो चेंज होती है लेकिन मैनेज सब जो है ना खुद ब खुद होता रहता है। मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी परेशानी नहीं हुई है ना, बस अल्लाह का करम है, रमज़ान की बरकत से खुद ही सब कुछ होता रहता है।
रमज़ान में ऐसी कौन सी डिश है जो घर वाले आपसे फरमाइश करके बनवाते हैं कि भाई अफ़शा ये तो आप ही बनाएंगी, हमें आपके हाथ की खानी है, और आप भी बड़े शौक़ से फिर उस डिश को बनाती हूँ? यार मैं सब खाने शौक़ से बनाती हूँ, और रमज़ान में तो ख़ास तौर पर जब शादी नहीं हुई थी तब अम्मी वग़ैरह ये लोग समोसे वग़ैरह और पालक रोल मेरे, आलू की चाट, और मतलब मेरे ख़्याल में तो रमज़ान, ख़ास तौर पे रमज़ान की इफ्तारी मेरे ससुराल में भी, मेरे अम्मी अब्बू के घर में भी और मेरे अपने घर में भी, सभी जो चीज़ें मैं बनाऊँ तो मेरे ख़्याल में मेरे घर वाले बड़े शौक़ से खाते हैं। और जो है मेरा छोटा बेटा जो है प्यारा सा क्यूट सा, वो तो खाने फ़ौरन लुक़मा लेता है, पहले तो बोलता है मम्मा जज़ाकल्लाह आपने बहुत अच्छा बनाया। तो मेरे ख़्याल में मेरी कुकिंग, हर चीज़ बनाई हुई मेरे ख़्याल घर वाले जो है ना सभी पसंद करते हैं। और मेरे ख़्याल में तो कुछ ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल बनवाते हो, क्योंकि मैं स्पेशल बना देती हूँ खुद ही बना लेती हूँ, लोगों को जो है ना बोलने का, जो है ना फरमाइश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, अम्मियों के हाथ में वाक़ई में बहुत जायका होता है और हम सब बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं अम्मियों के हाथ का बना खाना। तो आपसे अगला सवाल मैं ये करूँगी कि अगर कभी आपके लिखे पे पाबंदी लगा दी जाए तो फिर आप क्या करेंगी? मेरे लिखे पे पाबंदी लगा दी जाए तो मैं पढ़ लूँगी सिंपल। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे इस तरह की पाबंदी लगाई नहीं किसी ने। तो ये कि अगर ना भी लिखना हुआ तो मैं पढ़ लूँगी। वैसे लिखे बगैर मैं रह नहीं सकती। अब जब मैंने लिखना नहीं शुरू किया था तब तक तो ठीक था, लेकिन ये कि ना भी लिखूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। पढ़ा, मैं कोई भी अच्छा नावल उठाया या पढ़ा हुई नावल ले लिया मैंने, तो मैं पढ़ लेती हूँ। अफ़शा जी, अक्सर देखा और सुना गया है कि शोहरत जो है वो इंसान को मगरूर बना देती है, इंसान ना बड़ी तोप चीज़ समझने लग जाता है ख़ुद को मशहूर होने के बाद। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? और इसके साथ साथ मुझे एक और सवाल का भी जवाब दीजिए कि अगर कभी आपको अलादीन का चिराग मिल जाए, हाँ सोच लें ज़रा, सोचने में क्या जाता है, कि अगर आपको कभी अलादीन का चिराग मिले तो आपकी उससे पहली फ़रमाइश क्या होगी कि भाई मेरी ये वाली फ़रमाइश पूरी कर दो सबसे पहले? नहीं यार, देखें मेरा मानना ये है कि इंसान में गरूर तो होना ही नहीं चाहिए। गरूर किस बात का? मेरे ख़्याल में नहीं कि इंसान को शोहरत मिले और वो मगरूर हो जाए, क्योंकि हमने हमेशा से ये सुना है कि फलदार डाल जो है वो झुकती है। तो मेरे ख़्याल में जो झुकता है वो ही उठता है। और अलादीन का मुझे चिराग मिल जाए तो मैं क्या करूँगी यार? अलादीन का मुझे चिराग मिल जाए तो मेरी पहली फ़रमाइश ये होगी कि ए जिन मुझे ले चल उन हवाओं में जो मुअत्तर हैं, मैं मदीना मुनव्वरा जाना चाहूँगी। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, और अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश पूरी करे। रिमशा आप भी दुआ करिए कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ उम्रे की सआदत हासिल कर सकूँ, और मेरी अलादीन चिराग की जिनसे भी यही ख्वाहिश होगी और यही फरमाइश होगी कि मुझे वो वहाँ ले चले। माशाल्लाह, बहुत प्यारी फ़रमाइश की है आपने। जी, मैं ज़रूर दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में आपको और आपके घर वालों को उम्रे की सआदत नसीब फ़रमाए और आपको अपना घर दिखाए। आमीन सुम आमीन। तो अफ़शा जी, इंटरव्यू के इख्तिताम में आप अपने सुनने वालों को रमज़ान से मुताल्लिक़ कोई पैगाम देना चाहेंगी? यार रमज़ान से मुतालिक मैं क्या पैगाम दूँ? इंसान बाहर से देख मुसलमान होगी तो हम सबको खुद पता है कि माशाल्लाह ये महीना ऐसा है कि यहाँ फ़र्ज़ इबादत बन जाती है, नफली इबादत। तो हम फ़र्ज़ नमाज़ें तो पढ़ते हैं 5 वक़्त की, लेकिन इस महीने हमें नफली इबादतें भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। और सबसे अहम चीज़ जो हमें करनी चाहिए, हमें हुकूक़ुल इबाद का इस महीने, वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए, लेकिन इस महीने ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। हमें लोगों की ज़रूरियात देखनी चाहिए, अगर कोई हम पूरी कर सकते हो तो। और मेरे ख़्याल में ये महीना ऐसा है कि आप छोटी-सी भी नेकी जो है ना आप करें इस महीने में। इतना सही करें कि रास्ते की किसी पत्थर पड़ा है वो उठा के हटा दें, किसी को मुस्कुरा के देख लें। इस महीने में आप जितनी नेकी हो सकती है करें। और जो है, जो रोज़े में लोग रखते हैं ना, रोज़ा है मेरा, गुस्सा लग रहा है, उन्हें गुस्सा आ रहा है, तो ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए।
और रोज़ा बड़ी खूबसूरत चीज़ है और आपको उसको महसूस करना चाहिए। एक ताल्लुक़ सा है, एक मोहब्बत सी है। और रमज़ान एक मुझे जो है ना, आप यकीन करें, बहुत खूबसूरत लगता है। रमज़ान की एक अलग ही रौनक है। और मैं रमज़ान की क्या कहूँ, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है छोटे बच्चों जैसी। अभी रमज़ान शुरू होने वाले, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी कि वो रमज़ान शुरू होने वाले हैं और फिर वही रौनक और वही सब कुछ। तो ये कि रमज़ान में अब सबसे ज़्यादा अपने अखलाक बेहतर करने चाहिए, क्योंकि लोग रोज़ा रख के जो है ना अपने अखलाक ही भुला देते हैं। तो मेरे ख़्याल में जो है ना, रमज़ान ऐसा महीना है कि आपकी जब छोटी सी नेकी बड़ी हो सकती है, तो फिर छोटा सा गुनाह भी बड़ा हो जाता है ना। तो इंसान को इस चीज़ का ख्याल रखना है। अफशा जी, पता ही नहीं चला और इंटरव्यू का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है और जो है अब इंटरव्यू का इख्तिताम करना पड़ेगा। और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत चटपटा सा और इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू था आज का हमारा, और बहुत अच्छी लगी मुझे आप। और मतलब मेरी तो आपसे बात होती रहती है, लेकिन इंटरव्यू लेकर आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। और जाते जाते अगर आप अपने रीडर्स को कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। और अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। अब इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़। ये कि यकीनन लोगों को मेरे बारे में जो तजस्सुस था मुझे जानने का, वो पूरा हो गया होगा। और मुझे रब से बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और ये इंटरव्यू देखे, बस मुझे आदत नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। लेकिन ये कि फिर भी चले, मैंने अपना काम कर दिया। मैंने अपने बारे में बता दिया मुझसे जितना हो सका। बाकी ये कि मैं क्या कहूँ मैं, और मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देकर ना। और रमशी आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। रमशी तो हैं बहुत प्यारी, इनसे तो जब बात करूँ बहुत अच्छा लगता है। बहुत क्यूट सी, बहुत प्यारी सी लड़की हैं। और क्लासिक में एक नया इजाफा है। और मैं अपने कार्यों को ये कहूँगी कि मुझे पढ़ें और मेरे बारे में राय भी दिया करें और बताया भी करें, और क्योंकि मेरा लिखा आपको कितना पसंद आया। और अभी जो मैंने न्यू नॉवल स्टार्ट किया, तो पढ़ना ज़रूर शुरू कर दें, क्योंकि मैंने कल से स्टार्ट कर दिया है। जाने मन मस्त हो, ठीक है। और अपने सुनने वालों से इजाज़त चाहूँगी। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़। जी, तो रीडर्स, कैसा लगा आपको आज का इंटरव्यू और कैसी लगी आपको अफशा जी? मुझे तो बहुत मज़ा आया ऑनेस्टली आज के इंटरव्यू में। भाई मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ तो हुई है इंटरव्यू में, तो मज़ा तो आना ही था। तो आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इंटरव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह हम आपको आपके फेवरेट राइटर से मिलवाते रहें। तो अब इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अपनी होस्ट रमशा खान को इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह निगहबान।